दोस्तों, यूँ तो हर देश की अपनी अलग अलग खूबियाँ और अलग अलग खामियाँ होती हैं और हर देश अपने अलग अलग कारणों की वजह से जाना जाता है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी खुद को दुनिया का सबसे डेवलप नेशन साबित कर चुका है। हालांकि दोस्तों, जापान ज़्यादा बड़ा देश नहीं है और यह 3,77,975 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में फैला हुआ है और जापान की जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है। लेकिन इतनी कम आबादी होने के बावजूद यहाँ के लोग हाईटेक ज़िंदगी जीते हैं। मतलब जापान के लोगों के ज़िंदगी जीने का तरीका हम लोगों से बहुत अलग है। और अगर बात करी जाए यहाँ के लोगों की समझदारी की, तो जहाँ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है, वहीं जापान में इसके एक भी केस नहीं है और कोरोना संक्रमित देशों की लिस्ट में जापान 40वें नंबर पर आता है। और दोस्तों, इसकी मुख्य वजह यह है कि जापान कोरोना वायरस के शुरू होने से पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता जैसी चीज़ों को बढ़ावा देता है और वहाँ के लोग आम दिनों में भी मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलते हैं। और दोस्तों, जापान हर मुश्किल समय के लिए तैयार रहता है। और दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार जापान में एक दिन में 2 से 3 भूकंप आते हैं और वहाँ के लोग अपना सब कुछ तबाह होने के बाद फिर से नई ज़िंदगी जीने के लिए तैयार रहते हैं। और जापान के लोग अपनी मुसीबतों को अपनी ताकत बनाना जानते हैं। और अगर बात करें जापान के एजुकेशन सिस्टम की, तो जिस तरह हमारे देश में बच्चों को नंबरों के पीछे दौड़ाया जाता है, वहीं जापान में बच्चों को शुरू के 3 सालों तक कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है और शुरू के 3 सालों की पढ़ाई में उनमें बेहतरीन स्किल डेवलप की जाती है। और जापान के बच्चों को शुरुआत से साफ़ सफाई के बारे में ज़्यादा एजुकेट किया जाता है और जापान के बच्चे स्कूल में जाकर सबसे पहले साफ़ सफाई करते हैं, फिर वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और जापान के स्कूलों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं रखा जाता है, वहाँ के टीचर और बच्चे मिलकर स्कूल की साफ़ सफाई करते हैं। और दोस्तों, साफ़ सफाई की बात स्कूल में ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपको जापान में कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं मिलेगा। और जहाँ दूसरी तरफ इंडिया के लोग अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियों को खरीदते हैं, वहीं जापान के लोग अपने देश में पोल्यूशन को कम करने के लिए गाड़ियों के इस्तेमाल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और जापान के लोग साइकिलिंग के बेहद शौकीन होते हैं और फिट भी रहते हैं। दोस्तों, जापान में शायद ही कोई होगा जो मोटापे का शिकार हो। और दोस्तों, जापान में काम के दौरान अपने शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी माना जाता है और इसीलिए जापान में ऑफिस टाइम के दौरान सोना लीगल माना गया है। और दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। वहाँ पर बिना ड्राइवर वाली ट्रेनें भी चलती हैं, जिन्हें यूरिका मोम लाइन्स कहा जाता है। और दोस्तों, जापान में समय को बहुत महत्व दिया जाता है। जहाँ भारत की ट्रेनें घंटों तक लेट हो जाती हैं, तो वहीं जापान में ट्रेन कुछ सेकेंड या फिर कुछ मिनट के लिए ही लेट होती हैं। हालांकि दोस्तों, जापान की जनसंख्या भले ही कम हो, लेकिन जापान में रोबोट की कोई कमी नहीं है और लोग खुद से ज़्यादा रोबोट से काम करवाते हैं। और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोग अन्य देशों के मुकाबले भी ज़्यादा जीते हैं। अगर आप जापान के लोगों के लंबे जीने का राज जानना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। आप चाहें तो उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और न जाने कितनी वजह हैं जो जापान को दुनिया से अलग बनाती हैं। आपकी जापान के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।